नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम किसी स्टॉक स्पेसिफिक की बिल्कुल चर्चा नहीं करने वाले हैं। चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो इंडिया में जो सोलर सेगमेंट है, सोलर सेगमेंट की कंपनियां हैं, उनका रफ्तार क्या है और उनकी रफ्तार में कौन कितना आगे की मूव करती दिख रही है। हमने कुछ कंपनी को आपस में कंपेयर करने की कोशिश किया है। एक तो स्टॉक का परफॉर्मेंस का लिहाज कैसा रहा है और कंपनी की बिजनेस मॉडल का लिहाज कैसा रहा है, उसको एक छोटी सी चार्ट ग्राफ के मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे कंपनी। हमने 5 कंपनी के जिक्र नाम लिया है, उसको नाम बताता हूं आपके पास। पहला है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। सेकंड कंपनी की जिक्र करूं जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। थर्ड का नाम है बोरोसिल्स रिन्यूएबल और चौथा का नाम है जीएसडब्ल्यू एनर्जी और पांचवा का बात है टाटा पावर कंपनी। ये 5 कंपनी एक दिग्गज कंपनी है इस इंडियन मार्केट में, जो कि आज का रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में भी कंपनी काफी अच्छा खासा कामकाज करती है। आइए कुछ पहलू को जानने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बताने वाला हूं आज। और इसके लिहाज से देखा जाए तो ये कह सकते हैं इस कंपनी में क्या क्या चीज शामिल है। और इसके पहली पड़ाव कहता है कि बुक वैल्यू से जो कंपनी है अदानी, उसमें 1600% की मूव हो चुकी है। और जो इंडस्ट्रियल के पी जो स्टॉक का पी का अवलोकन करेंगे अर्निंग पर शेयर पे, तो 131 का आंकड़ा आसपास आंकड़ा आती है। अर्निंग कितनी करती है? ₹7.12। नेक्स्ट बात करें तो इस कंपनी में नेट इनकम मार्जिन की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है 12-15% के आसपास, जिसमें कि अदर्स ऑफ इनकम भी इंक्लूडेड। दूसरी कंपनी की जिक्र कर रहा हूं जिसका नाम है केपीआई ग्रीन। उसके लिहाज से देखा जाए तो ये 421% की मूव क्रिएट कर चुकी है फ्रॉम द बुक वैल्यू के रेट से। जबकि अर्निंग पर शेयर के लिहाज से कंपनी की कितनी रफ्तार तेज है? केवल 35 गुने की रफ्तार तेज है। अर्निंग कितनी करती है? ₹12 से ज्यादा अर्निंग भी करती है। अगली बात शामिल करता है इसको लेकर के जो इस कंपनी में नेट इनकम मार्जिन 17% की सेविंग करती है, जिसमें कि अदर सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट कंपनी की जिक्र करने वाला हूं जिसका नाम है वो बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड की बात कर रहा हूं। इसका लिहाज से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो बुक वैल्यू से जो मार्केट की रेंज रही वो 864% मूव कर चुकी, जबकि अर्निंग पर शेयर नुकसान में है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड्स की दुकान की ड्रोन कैमरा से आप पिक्चर को कैप्चर नहीं कर सकते। जो कितना भीड़ है वहां पे, वही भीड़ यहाँ पे क्या है? ओवर क्राउडेड की बात की। जहां दो कंपनी कौन कौन सी, अदानी ग्रीन एनर्जी और दूसरे का नाम हमने डाला केपीआई ग्रीन, जो 17% से 15% तक की कमाई से 15% और 17% की कमाई सेव करती है। वहीं पे जो बोरोसिल्स रिन्यूएबल की बात में 7% से ज्यादा नुकसान बुक करती दिख रही है। अगली कंपनी का जिक्र करूं जिसका नाम है जीएसडब्ल्यू एनर्जी। और जीएसडब्ल्यू एनर्जी की जो प्राइस रही मार्केट को लेकर के, बुक वैल्यू से 362% ही मूव किया। मतलब ये कह सकते हैं जो बुक वैल्यू के मुताबिक आजकल मार्केट में पूरे रेस में खाली है। अर्निंग पर शेयर के लिहाज से भी करीब 51x के 51 गुणने के मुताबिक इसमें रेस लगी है। जबकि कंपनी में नेट इनकम मार्जिन सब कुछ, मैं बाकी सब चीज को हटा देता हूं, अभी करंटली सिचुएशन की बात करूं तो ये कंपनी 16% की सेविंग करती। अर्थात क्या क्या शामिल हुआ? पहली कंपनी जिसका नाम था अदानी ग्रीन, जिसमें 15% सेविंग करती है। दूसरे कंपनी केपीआई ग्रीन जिसमें 17% की नेट इनकम मार्जिन थी। तीसरी कंपनी बोरोसिल जिसमें 7% की नुकसान बुक कर रही है। चौथी कंपनी जिसका नाम है जीएसडब्ल्यू एनर्जी, जिसमें अर्निंग पर शेयर के मुताबिक 51x का भीड़ था और 16% के आसपास की नेट इनकम मार्जिन क्रिएट कर पा रही। नेक्स्ट कंपनी की जिक्र करूं जो कि दिग्गज कंपनी के तौर पे आता है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। इनकी स्टॉक प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो आज पूरे के पूरे मार्केट खाली दिखती है, जहां पे 3.55 गुना मतलब 355% की मूव क्रिएट करती है। जबकि इनमें डिमेरिट की बात यह है जो यहाँ पे नेट इनकम मार्जिन केवल 7% ही कमा पाती है, जबकि अर्निंग पर शेयर के लिहाज से देखा जाए तो स्टॉक पूरी खाली है, भीड़ बिल्कुल नहीं है।
केवल 31.5x के मुताबिक भीड़ का आंकड़ा कहती है। तो क्या क्या समझ में आया, किस स्टॉक में सबसे ज्यादा भीड़ खड़ी है, तो उसमें जिक्र करता है अदानी ग्रीन को, जिसमें अर्निंग के लिहाज से 131 टाइम की भीड़ है। दूसरी कंपनी के जिक्र करूं जिसमें बोरोसिल, जिसमें काफी ज्यादा क्राउड भरा हुआ है, जिसका कैप्चर करना है मुश्किल लगता है। और तीसरी कंपनी JSW, जिसमें 51 के मुताबिक भीड़ है। तो चौथी कंपनी जिसका नाम KPI ग्रीन, जिसमें 35x के मुताबिक भीड़ था। पांचवी कंपनी जिसका नाम टाटा पावर, जिसमें काफी कम भीड़ की बातें हैं, मतलब पूरे के पूरे मार्केट में इनको अभी पूछ क्रिएट हो पाई। लेकिन इन पांचों कंपनियों की ओवरव्यू के तौर पे हमने पांचों कंपनियों का परफॉर्मेंस लेवल लिया पिछले 1 साल, 5 साल, 4 साल का। तो वो क्या डेटा देती है समझिए। अभी जो डेटाबेस है वो पिछले मैं 1 महीने के डेटाबेस को लेता हूं, कैप्चर करता हूं, और पिछले 1 महीने की डेटाबेस के मुताबिक जो अदानी ग्रीन था उसमें 3% से ज्यादा की मूव क्रिएट किया। केपीआई में 21% की डिक्लाइनिंग रेशियो दर्ज करती नजर आई। तो वहीं पे बोरोसिल से लेकर के JSW और टाटा पावर के अंदर 6%, 13% और 6% की रिस्पेक्टिवली डाउन ट्रेंड बनती दिखी। तो क्या निकल के आई, पिछले 1 महीने में केवल एक ही कंपनी रही जिसका नाम अदानी ग्रीन रहा, जिसमें एक टाइम फ्रेम में 21 कितना 3% की मूवमेंट क्रिएट करती दिखी। दूसरा पहलू कहता है यदि आप 6 महीने के ट्रेंडिंग को जानने की कोशिश करें तो वही जो अदानी ग्रीन पिछले 1 महीने में 3% की रेस लगा रही थी, वही लास्ट कुछ पीरियड के मुकाबले आप कंपेयर करते हैं तो क्या दर्ज करती है, 37% से गिरावट के साथ साथ चाहे KPI हो, JSW एनर्जी हो, टाटा पावर हो, इन सभी कंपनियों में रेस में कोई ज्यादा रेस थे, रेड कारपेट पे दौड़ती नजर आई तो कोई लुढ़क के गिरती नजर आई। जबकि बोरोसिल की बात करें तो वो 17% से ज्यादा अप ट्रेंड जाहिर करती दिखी। और यदि इनकी ट्रेंडिंग पिछले मुकाबले कंपेयर करते हैं, जब ट्रेंडिंग जानने के लिए हमें रिवर्सल सोचना पड़ता है, और रिवर्सल के मुताबिक आप जाते हैं तो पिछले 5 सालों में जिस हिसाब से किसी कंपनी में यदि ग्रोथ दर्ज किया है तो उसमें सबसे पहला नाम शामिल है KPI ग्रीन एनर्जी का, जिसकी स्टॉक प्राइस में 12,000% से ज्यादा 12,904% की मूव क्रिएट किया आज तक में। वहीं पे टाटा पावर 512, JSW में 758 और बोरोसिल में 222% की मूव के साथ साथ अदानी ग्रीन में भी करीब 461% की मूव क्रिएट करती है। देखिए ज्यादातर जो सेगमेंट, ज्यादातर कंपनियां की जो रफ्तार थी वो एक ही दिशा में थी, एक्सेप्ट द KPI ग्रीन को छोड़ करके देखा जाए तो। फिलहाल के ट्रेंडिंग में पिछले 1 साल के दौरान की यदि हम बात करें तो 1 साल के दौरान पता है क्या निकल आया, 1 साल के ट्रेंडिंग में ये दर्ज करती दिखल अदानी ग्रीन में 36% की गिरावट, वहीं पे KPI ग्रीन में 28% से मूवमेंट, JSW में 19%, टाटा पावर के अंदर 8% और बोरोसिल के अंदर एक डिक्लाइनिंग रेशियो दर्ज करती नजर आई। तो ये जो दोस्तों डेटा होता है ये मार्केट में एक जगह पे लोग खरीदते हैं, दूसरी कंपनी में बेचते हैं। मैं यहीं पे एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल इन बातों से लेता हूं कि यहाँ पे 36% की क्या किया, बिकवाली किया गया। यही 36% की खरीदारी कहाँ होती है, 28% KPI ग्रीन में खरीदारी हो जाती है, 19% JSW में खरीदारी हो गई। तो यहाँ पे कुछ कंपनियों में और मतलब अल्टीमेटली देखा है तो मार्केट में कुछ ना कुछ एवरेज हिसाब से पैसा आया ही, पैसा डिमांड घटी नहीं बट डिमांड बढ़ी कंपेरिजन फ्रॉम द लास्ट। यदि हम पांचों कंपनी को आपस में कंपेरिजन करने की कोशिश करें तो आखिर इनमें सबसे बेटर कौन रहा उसकी चिंता की बात यदि देखा जाए तो आज के टाइम की बात करें, पिछले 5 दिन के ट्रेंडिंग के मुताबिक मार्केट की रेस में कौन आगे चलने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे सबसे आगे की रेस में अदानी पावर, अदानी ग्रीन की बात किया जाता है। दूसरे रेस में JSW का, सॉरी टाटा पावर को, तीसरे रेस में JSW और बोरोसिल के अंदर गिरावट के साथ साथ KPI में न्यूट्रल ही रही दिखती है। ये कुछ हमने 5 कंपनी जो कि कहते हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कुछ बेटर कंपनियां हैं जो मार्केट में आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक्स क्रिएट करती है, इस तरह से हमने कंपेयर करने की कोशिश किया। भीड़ के हिसाब से आज भी सबसे सस्ता कौन दिखता है, टाटा पावर दिखती है।
आज भी टाटा पावर दिखती है, चाहे वो बुक वैल्यू के रेशियोज के मुताबिक हो, चाहे वो दूसरे नंबर पे जीएसडब्ल्यू की बात किया जाता है, और बाकी कुछ कंपनियां जिसमें तीसरे नंबर पे केपीआई ग्रीन, आज भी बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट में रेस कम है। जबकि अदानी ग्रीन के अंदर जो रेस लगी थी वो 131x के मुताबिक रेस लगी थी और बुक वैल्यू से 1600% की मूव क्रिएट कर चुकी है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। यदि आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। यदि आपको अच्छा लगा हो तो बेटर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग इन वेरियस पार्ट को सपोर्ट देने के लिए आप ज्वाइन बटन को क्लिक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।